Hello and good morning to all. We are discussing our third chapter, that is cyber ethics. It is the fifth part of our video. In the fourth part or in the previous session, we have discussed about some ethical issues. Today in this video, we have to discuss about a most important term in computing, that is open source philosophy and software licensing. Fine. In this first we have to discuss what is open source, and then we have to discuss one most important thing, that is what is FLOSS. Fine. Well, these two questions, that is FLOSS and OSS, are the two most important terms as per your syllabus and as per the computers also. Fine. Now let's start. Well, before starting this class, we have to discuss one most important topic that we have not discussed properly in the previous class, that is legal clauses. Fine. Some of you have asked about this term legal clauses, so first we have to discuss this term and then we will start with the topics of today's class. Well, let's read it first. Well, this legal clauses is a part of our digital property rights protection. Fine. It is a way through which we can protect our digital property. Here it is stated that add legal clauses in the clauses of use of your software digital properties. You must include transparent clauses in your software's terms or services that prohibits the scrapping of your software source code for reuse. This is a sound legal backup for you. अब चलो समझते हैं भाई कि what does this legal clauses actually means, कि actual में इस term का मतलब क्या था. अभी तो हम लोगों ने इस term को read करा, बट इसका actual meaning क्या है, चलो इसको समझते हैं फटाफट से. फाइन. वेल, लीगल क्लॉजेस का मतलब होता है हम लोग क्या करेंगे भाई, अपने सॉफ्टवेयर या अपने डिजिटल प्रॉपर्टी पे एक राइट अप्लाई कर देंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट लाइसेंस अप्लाई कर देंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर पॉलिसीज वाले पेज पे दे देंगे. फाइन. अब इससे होगा क्या कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हमारे सॉफ्टवेयर का इलीगल यूज करता है, फाइन, इफ एनीवन इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इलीगली, इन दैट केस वो जो एक ट्रांसपेरेंट क्लॉज हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करा हुआ है, ये उसको उस सॉफ्टवेयर को इलीगली यूज करने से रोकेगा. प्लस इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अ लीगल बैक ऑफ आवर सॉफ्टवेयर. ये क्या करेगा, हम लोगों के सॉफ्टवेयर में एक लीगल बैकअप क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा, प्लस किसी को भी सॉफ्टवेयर टेम्परिंग नहीं करने देगा. फाइन. अब ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट क्लॉज क्या होता है भाई, ये ट्रांसपेरेंट क्लॉज बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट क्लॉज कुछ पैचेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर को कॉपी करने से प्रिवेंट करते हैं. इन सम केसेस दीज ट्रांसपेरेंट क्लॉज आर सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉपर्ली स्टेटेड होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर की कॉपी ना करे या उसकी सॉफ्टवेयर की पायरेसी अवॉइड करे. फाइन. कभी कभी इन ट्रांसपेरेंट क्लॉजेस के अंदर में कुछ टर्म्स ऐसे लिखे हुए होते हैं जिसके थ्रू यूजर को हम लोग डायरेक्ट करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर उसने किसी भी तरीके की पायरेसी को सपोर्ट करा, फाइन, अगर उसने किसी भी तरीके की पायरेसी को सपोर्ट करा या अगर उसने पायरेसी में खुद को इंक्लूड करा, तो भाई उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे. फाइन. तो एक्चुअल में लीगल क्लॉजेस क्या है, इन हिंदी यू कैन से दैट दीज आर सम टाइप ऑफ कानूनी धाराएं. फाइन. ये कुछ कानूनी कार्रवाई है, ये कुछ कानूनी धाराएं हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली अप्लाई दीज इन आवर सॉफ्टवेयर. फाइन. जनरली ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होते हैं, मतलब ये कहीं पे हम लोगों को एज सच विजिबल नहीं होंगे, बट ये कहाँ होंगे, उस सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड कंडीशन वाले डॉक्यूमेंट में लिखे हुए होंगे. और कुछ केसेस में ये कुछ पैचेस होते हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर कोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलीगल कॉपी को प्रिवेंट करने में या उसको कम होने में हेल्प करते हैं. फाइन. So it was about legal clauses. Now we have to discuss about our today's most important concept, that is open source philosophy and software licensing. Fine. अब कंप्यूटिंग की टर्म में ये जो एक ओपन सोर्स टर्म आता है, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है. फाइन. अब ये ओपन सोर्स टर्म आया कहां से था, स्टार्टिंग कहां से हुई थी, इसके बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, बट हम लोगों को समझना है कि ये एक्चुअल में ओपन सोर्स होता क्या है. फाइन. वेल, broadly the term open source is used to refer to those categories of software or programs whose license do not impose much conditions. मतलब क्या हुआ भाई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिस्ट्रिक्शन फ्री हो, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो. फाइन. जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन न हो, उसको हम लोग कह देते हैं ओपन सोर्स. फाइन. या फिर जिसमें लाइसेंस एग्रीमेंट फॉलो ना हो, उसको हम लोग कह देते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फाइन. Such software generally give user freedom to run or use the software for any purpose. That is, to study and modify the programs and to redistribute copies of
ईदर द ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ भाई, ये जो एक ओपन सोर्स हम लोग टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ओपन सोर्स का मतलब हो गया भाई समथिंग विच इज ओपन फॉर एवरीवन, फाइन, समथिंग विच इज ओपन टू ऑल, फाइन, वी कैन से दैट इट इज ओपन टू ऑल। अब यहाँ पर होता क्या है भाई, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दीज, वी कैन यूज देम, फर्स्ट थिंग, फाइन, वी कैन चेंज देम, हम लोग इन सॉफ्टवेयर की कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनका कोड्स डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, फाइन, वी कैन मॉडिफाई दीज ओपन सोर्स प्रोग्राम्स टू क्रिएट आवर ओन सॉफ्टवेयर, एंड along with that we also have one power, that is we can sell that copy। मतलब सपोज करो तुमने नेट से कोई फ्री ओपन सोर्स डाउनलोड करा सॉफ्टवेयर, तुमने उसको मॉडिफाई करा, अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया और तुमने मार्केट में उसको सेल कर दिया। फाइन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइनेक्स। सबने लाइनेक्स के बारे में सुना होगा। अब ये लाइनेक्स क्या है भाई, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ओएस है। फाइन, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, मेरी हैबिट नहीं है इस तरीके से लिखने की। फाइन, अब ये लाइनेक्स क्या है भाई, लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी वजह से क्या है भाई, इसको कोई भी यूजर फ्री में यूज कर सकता है, मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है, फाइन, उसके अलावा मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकता है। इसमें हम लोग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, मतलब ये मॉडिफाइबल है। फाइन, along with that after doing all these modifications and changes we can sell it। हम लोग अपना खुद का ओएस बना करके लाइनेक्स में मॉडिफिकेशन करके उसको सेल करके खुद अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों को कोई भी रॉयल्टी या कोई भी टैक्स या कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। फाइन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज व्हाई दीज आर मोस्ट पॉपुलर अमंग द प्रोग्रामर्स। फाइन, इसीलिए प्रोग्रामर्स मोस्टली सोचते हैं या कोशिश करते हैं कि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करें। फाइन, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फाइन, वेल, अब इससे पहले कि हम लोग इस ओपन सोर्स को डिटेल में डिस्कस करें, हम लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है भाई कि मार्केट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग बात करते हैं फ्री की, अगर हम लोग एक यूज करते हैं टर्म फ्री, तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फाइन, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों को ही हम लोग एज अ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, जरा समझते हैं भाई। फाइन, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टर्म फ्री सॉफ्टवेयर। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आखिर ये फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फाइन, वेल, फ्री सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इंप्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय ऑल हु विश टू डू सो। मतलब क्या हुआ भाई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी यूज कर सकता हो, कोई भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हो, इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता हो, और उसके लिए हम लोगों को कोई भी मनी पे नहीं करनी पड़ रही है। It is termed as free software. Fine. The definition of free software is published by Richard Stallman's Free Software Foundation. अब जो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन थी उसको भाई किसने प्रोड्यूस करा था, ये टर्म याद रखना, इस नेम को याद रखना। रिचर्ड स्टॉलमैन ने अपने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में इस डेफिनेशन को इंक्लूड करा था। डेफिनेशन बेटा यहाँ लिखी हुई है। द डेफिनेशन इज फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। फ्री सॉफ्टवेयर क्या है भाई, एक लिबर्टी है, इसमें हम लोग को कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ता है। To understand the concept, you should think of free as in free speech. Free का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जो क्या है सबके लिए है। Fine, not as in free beer. Free software is a matter of the user's freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. Free software का मतलब क्या हुआ भाई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसपे यूजर को पूरी पूरी फ्रीडम मिल जाए। मतलब वो क्या कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है, कॉपी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है। फाइन, ये सारे टास्क वो कर सकता है। फाइन, नाउ वी हैव टू डिस्कस कि भाई इन फ्री सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स दी जाती हैं फ्री सॉफ्टवेयर के साथ। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्रीडम 0। सबसे पहली फ्रीडम क्या है भाई, फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस। फर्स्ट थिंग क्या होती है भाई, जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं हम लोग उनको किसी भी यूज के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। फाइन, एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सेकंड इज द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स एंड अडैप्ट इट टू योर नीड्स। फाइन, द बेस्ट थिंग इज दैट कि भाई हम लोग इन सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसमें हम लोगों को किसी भी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है।
Then next is the freedom to redistribute copies so that you can help your neighbors. अब सपोज करो मैंने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर था 10 GB का, लेट सपोज, फाइन, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर था, मैंने उस 10 GB के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करा. नाउ देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि भाई सबके पास इतना डेटा नहीं होगा कि क्या वो हर बंदा उस 10 GB के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे. तो ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ये हम लोगों को एक पावर देते हैं कि वी कैन डिस्ट्रीब्यूट और शेयर दी सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग एनीथिंग. हम लोग इन सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी लीगल क्लॉज के बिना. फाइन, वेल अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, और डिजिटल प्रॉपर्टी राइट में बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं जिनको अपने सॉफ्टवेयर को शेयर नहीं करना होता है या उनकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना होता है, वो क्या करते हैं भाई, एंटी टैंपरिंग, एंटी शेयरिंग पॉलिसीज या फिर डिजिटल क्लॉसेस को वहां पे अप्लाई कर देते हैं जिससे लोग सॉफ्टवेयर को शेयर ना कर पाए. बट ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं क्या, ये सबके लिए ओपन है. इट मींस एनीवन कैन शेयर देम, एनीवन कैन यूज देम, एनीवन कैन चेंज देम, फाइन, anyone can redistribute them, fine. So we can do a lot of things with these. Then next is the third freedom, freedom 3, the freedom to improve the program and release your improvement to the public so that the whole community benefits. मतलब भाई क्या हुआ, अगर हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस लगते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्री सॉफ्टवेयर में, उन मॉडिफिकेशंस को खुद से परफॉर्म करके अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ उसको शेयर कर सकते हैं. फाइन, दीज आर सम बेनिफिट्स दैट वी गेट विद दीज फ्री सॉफ्टवेयर. एक्सेस टू द सोर्स कोड इज अ प्री कंडीशन फॉर दिस. अब जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं अगर उनमें मॉडिफिकेशंस एक्सेप्टेबल हैं तो वहां पर सोर्स कोड अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज विदाउट सोर्स कोड हम लोग मॉडिफिकेशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. फाइन, इट मींस क्या होता है भाई, फ्री सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड्स भी अवेलेबल होते हैं. नाउ इट सिंपली मींस कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आना है तो उसको ये चारों रूल्स फॉलो करने चाहिए. फाइन, now let's talk about some examples of free software. Then we have a most popular database software that is termed as MySQL. अभी जो MySQL है ये एक टाइप का फ्री सॉफ्टवेयर है. इट मींस ये चेंजेस को एक्सेप्ट करता है. Then we have one more which is termed as GIMP, GIMP. ये जो GIMP है ये एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है. Then next we have some programming languages also. Let's talk about Java और PHP. Fine. So if we are talking about PHP, तो PHP भी एक टाइप का फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर मॉडिफिकेशंस कोई भी इजीली कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और इन मॉडिफिकेशंस को बाद में हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. फाइन, वेल देयर आर सम अदर्स, लेकिन उनमें से कुछ ओपन सोर्स की कैटेगरी में भी आते हैं. फाइन, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म ओपन सोर्स. अब ये ओपन सोर्स क्या होता है भाई, ओपन सोर्स ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज. फाइन, अब ये ओपन सोर्स क्या होता है भाई, ओपन सोर्स इज अ टाइप ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर. ये एक टाइप का फ्री सॉफ्टवेयर है, बट हो सकता है कि वी हैव टू पे फॉर दिस. फाइन, लेकिन हो सकता है कि हम लोगों को कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़े. नाउ यू माइट थिंक कि अगर पे करना पड़ रहा है तो भाई ये फ्री सॉफ्टवेयर कैसे है. मैंने कहा इट इज अ टाइप ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज भाई क्या होती हैं, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, इनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है. फाइन, अलॉन्ग विद दैट वी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट देम, मतलब हम लोग उनको रीसेल कर सकते हैं. फाइन, देन वी कैन क्रिएट आवर ओन सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग दीज कोड्स. फाइन, सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फाइन, और यही कुछ फीचर्स फ्री सॉफ्टवेयर के भी थे, बट एक ही चेंज है. ओवरऑल वो चेंज क्या है भाई कि सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, कुछ हम लोगों को परचेज भी करने पड़ते हैं. फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड in terms of making modifications, constructing business models around the software and so on. But it does not have to be free of charge. मतलब इसके लिए हम लोगों को पैसे कभी कभी पे करने पड़ सकते हैं. Here the company constructing the business model around open source software may receive payment concerning support further developments. Well, what is the important to know here is that open source softwares, in open source softwares the source code is freely available. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें सोर्स कोड जो है हम लोगों का, फाइन, मतलब जो प्रोग्राम का कोड है वो क्या है, वो फ्री है, उसको कोई भी यूज कर सकता है. अगर तुमने एक बार सॉफ्टवेयर को परचेज करा है तो नाउ यू कैन यूज दैट सोर्स कोड अगेन एंड अगेन. वेल,
नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स। फाइन कि भाई एक्चुअल में ओपन सोर्स होता क्या है, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस और क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। वेल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑफिशियली डिफाइंड बाय ओपन सोर्स डेफिनेशन। फाइन, अब जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इस यूआरएल पे हम लोगों को मिल जाएंगी। फाइन, अब एक्चुअल में डेफिनेशंस होती क्या है भाई, ओपन सोर्स डजंट जस्ट मींस एक्सेस टू द सोर्स कोड। ओपन सोर्स का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वहां पे सोर्स कोड अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ और क्राइटेरियाज और कंडीशंस भी हैं जो ये सॉफ्टवेयर को फुलफिल करने चाहिए। फाइन, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन। द फर्स्ट टर्म इज फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, सबसे पहले टर्म क्या होता है भाई, फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम लोगों ने किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक बार परचेज करा या ओन करा या डाउनलोड करा और हम लोगों ने अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं, फाइन, नाउ आफ्टर मॉडिफिकेशंस वी कैन यूज दैट सॉफ्टवेयर एज आवर ओन वर्क और हम लोग उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस के बिना। फाइन, वेल, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेदर एज अ होल और इन द पार्ट। मतलब क्या हुआ भाई, एक बार उसमें चेंजेस करने के बाद अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मुझे कंपनी किसी भी तरीके से चार्ज नहीं कर सकती है। फाइन, देन नेक्स्ट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब क्या हुआ भाई, जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनका प्रोग्राम कोड या जो इनकी कोडिंग वाली जितनी भी फाइल्स हैं भाई, वो कंपाइल्ड फॉर्म में और रॉ फॉर्म में दोनों ही तरह से अवेलेबल होनी चाहिए। द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज इन कंपाइल्ड फॉर्म। मतलब जो प्रोग्राम है वो दोनों तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, सोर्स कोड के फॉर्म में भी और कंपाइल्ड फॉर्म में भी। देन नेक्स्ट वी हैव डिराइव्ड वर्क। डिराइव्ड वर्क, अब डिराइव्ड वर्क का मतलब क्या हुआ भाई, द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशंस एंड डिराइव्ड वर्क एंड मस्ट अलाउ देम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द सेम टर्म एज द लाइसेंस ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों ने कोई भी चेंजेस परफॉर्म करे हैं, वहां पे कोई भी नई चीज डेवलप करी है, तो हम लोग उस चीज को अपने पुराने सॉफ्टवेयर के साथ भी सेल कर सकते हैं, के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हम लोगों को उसके लिए सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड। वेल, यहाँ पर इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है भाई, हियर दिस इंटीग्रिटी सिंपली मींस दैट कि हम लोगों को ऑथर को किसी भी तरीके से डिनाई नहीं करना है। मतलब हम लोग जो एक्चुअल ऑथर है उसको अपने वर्क से हाइड करे बिना अपने वर्क को प्रोड्यूस करें या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें। फाइन, द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन्ड। Any additions, modifications should carry a different name or version number from the original software। मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी एक्चुअल वर्क में कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूं तो मुझे उस वर्क को एक सेपरेट वर्क की तरीके कंसीडर करना है और ओरिजिनल वर्क को सेपरेट वर्क की तरीके कंसीडर करना है। प्लस मैंने जितने भी चीजों को एज इट इज ओरिजिनल की तरीके यूज करा है, मुझे सारे वर्क के लिए एक्चुअल ऑथर को ही वहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब मुझे उसी का नेम मेंशन करना पड़ेगा। फाइन, then next is no discrimination against persons or groups। well, जब भी हम लोग कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सबके लिए होता है। इट मींस एनी पर्सन अराउंड द नेट और अराउंड इंटरनेट कैन यूज दैट थिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। फाइन, देन नेक्स्ट इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड ऑफ एंडेवर। मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फील्ड ऑफ एंडेवर के बेसिस पे भी। फाइन, the license must not restrict anyone from making use of the program in any specific field of endeavor। मतलब किसी भी फील्ड में यहाँ पर हम लोग मॉडिफिकेशंस में रोक नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो भाई मैंने कोई एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर डेवलप करा है। फाइन, लेट्स सपोज आई हैव डेवलप्ड एनी एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर और मैंने इसको एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया। फाइन, लेट्स सपोज मैंने एक एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करा एंड इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ अगर ये एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है और ये किसी भी फील्ड के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। इट मींस इसको रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं, इसको स्कूल्स यूज कर सकते हैं, इसको कॉलेजेस यूज कर सकते हैं, इसको यूनिवर्सिटीज यूज कर सकते हैं। फाइन, मैं यहाँ पर किसी भी फील्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और अगर मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करा तो फिर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की टर्म्स से बाहर हो जाएगा। फाइन, फिर इसको हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर तो कह सकते हैं लेकिन ये ओपन सोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस का मतलब क्या हुआ भाई, जितने भी यूजर्स उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे उनके बीच में लाइसेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइन, देन नेक्स्ट इज लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट। अब जितने भी लाइसेंस एग्रीमेंट्स हम लोग यूज करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, वेल एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं इनको हम लोग शेयर कर सकते हैं। अब अगर इनको हम लोग शेयर कर सकते हैं मतलब लाइसेंस को किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के नेम पर नहीं होना चाहिए। फाइन, हेंस
जो भी लाइसेंस होगा वो क्या होगा, वो हर एक यूजर के लिए वर्क करेगा. There must not be any restriction on the rights of attached to the program. That is, there should not be a condition on the program being part of particular software distribution. मतलब वहां पे किसी भी तरीके का लाइसेंस के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. Then next is license must not restrict other softwares. फाइन. अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर हम लोगों ने किसी भी सॉफ्टवेयर को एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंसीडर करा है तो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी. फाइन. यहां पर किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज टर्म्ड एज OBS. अभी जो एक OBS है ये एक ओपन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है. ये एक सॉफ्टवेयर जिसको मोस्टली यूट्यूबर्स यूज करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए. फाइन. अब ये जो OBS है ये एक फ्री सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. फाइन. देन नेक्स्ट इज लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल. अभी जो लाइसेंस होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए. मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होगी सॉफ्टवेयर की वो किसी भी तरीके से मॉडिफाइबल है, किसी भी जगह पे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग, अ सॉफ्टवेयर विच इज फ्री एज वेल एज ओपन सोर्स. अब अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है भाई जिसके लिए हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, मतलब वो फ्री है, प्लस वो क्या है, वो ओपन भी है. मतलब एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सारे ओपन सोर्स के टर्म्स को फॉलो करता है, प्लस जिसके लिए हम लोगों को पे भी नहीं करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं FOSS. फाइन. दैट इज टर्म्ड एज FOSS. फाइन. द टर्म फ्री एंड ओपन रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट emphasizes on importance of freedom और technical progress. मतलब क्या हुआ भाई, जितने भी FOSS वाले सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या होंगे, वो फ्री भी होंगे और साथ ही साथ वो सारे ओपन सोर्स वाले टर्म्स और कंडीशंस को भी फॉलो करते होंगे. फाइन. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस सम डेफिनेशंस. अब हम लोग यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं. वेल, फॉर नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग दिस OSS and FLOSS, whereas in our next class we have to discuss these few terms. फाइन. आज हम लोग सिर्फ इन दोनों टर्म्स को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया और इतने लंबे वीडियोस तुम लोगों को बोर भी कर सकते हैं. फाइन. वेल, अभी जो एक OSS और FLOSS वाली टर्म है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फाइन फॉर योर एग्जाम्स. और ये दोनों टर्म्स को मैंने अपनी स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में भी मेंशन करा था. फाइन. यहाँ पे दो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं भाई कि भाई व्हाट इज OSS, और सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर जनरेट होता है व्हाट इज FLOSS. और यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई व्हाट इज FOSS. यहां पर तीन क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं इस एक सिंगल स्लाइड में. फाइन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज OSS, सेकंड होता है FLOSS क्या है, और थर्ड होता है भाई FOSS क्या है. तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि FOSS क्या है. FOSS इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. मतलब जो फ्री भी है और क्या है, ओपन सोर्स भी है. देन नेक्स्ट वी हैव OSS. चलो समझते हैं भाई OSS को एक बार फिर से. OSS refers to open source software, which refers to software whose source code is available to the customers, and it can be modified and redistributed without any limitation. Fine. अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कैसा है जिसको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं. फाइन. प्लस जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, जिसका सोर्स कोड ओपन टू ऑल है. फाइन. ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं OSS. फाइन. एंड OSS में कम फ्री ऑफ कॉस्ट और विद अ पेमेंट. अब ये जो OSS है, इस OSS में हम लोग पेड सॉफ्टवेयर को भी कंसीडर कर सकते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर को भी कंसीडर कर सकते हैं. फाइन. अब हम लोग यहाँ पर कभी कभी पेड सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं, बिकॉज जो प्रोग्रामर्स है भाई वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए होता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. फाइन. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज FLOSS. अभी जो FLOSS है ये दिखने में तो हम लोगों को FOSS जैसा लगता है, बट एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा अलग है. फाइन. वेल, दिस FLOSS refers to free libre and open source software. फाइन. यहाँ पर ये जो FL है, FL के दो टर्म्स होते हैं. इसको या तो हम लोग कहते हैं फ्री लिब्रे और वी कॉल इट एज फ्री लिब्रे. फाइन. अब इस फ्री लिब्रे या फ्री लिब्रे का मतलब क्या होता है भाई, दिस फ्री लिब्रे और फ्री लिब्रे मीन्स फ्रीडम. इसका सिंपल सा मतलब होता है फ्रीडम. फ्रीडम मतलब जिसको हम लोग किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड पॉलिसीज फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है. फाइन. मतलब यहाँ पर अब मैं ऑथर के नेम को स्टेट भी अगर ना करूं, मतलब क्या हुआ भाई, ये जितने भी FLOSS होंगे ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री होंगे. मतलब यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी अबाउट दैट सॉफ्टवेयर.
फाइन, मतलब यहाँ पे मुझे ओरिजिनल प्रोडक्ट को स्टेट करने की भी जरूरत नहीं है. फाइन. Well, the FOLSS is used to refer a software which is free and open source. जो फ्री भी है और ओपन सोर्स है. अब देखो दो टर्म्स यहाँ पर हैं और दोनों में बहुत बड़ा चेंज है. एक था हम लोगों का FOSS और सेकंड था FLOSS. अभी जो FOSS है और सेकंड हमारे पास है FLOSS. चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फाइन. वेल, फर्स्ट वी हैव FLOSS जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस करा, एंड देन वी हैव FOSS. अब दोनों में ही एक चीज कॉमन है. वो कॉमन क्या है भाई? फ्री होगा और ओपन सोर्स होगा. फाइन. लेकिन FOSS में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई. FOSS में क्या होता है? अगर हम लोग सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फाइन, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पर ऑथर को मेंशन करना कंपलसरी है. मतलब जो भी ओरिजिनल ऑथर होगा उसको मेंशन करना कंपलसरी है. अलॉन्ग विद दैट जो भी नया सॉफ्टवेयर बनाओगे वो प्रीवियस वर्क पे मॉडिफिकेशन होगा. यानी यहां पर वर्जन का यूज करना, सॉफ्टवेयर के वर्जन का यूज करना भी कंपलसरी है. फाइन. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी नया वर्जन आप क्रिएट करते हो भाई वो बिल्कुल एक्चुअल नहीं होना चाहिए. मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस विजिबल होने चाहिए. फाइन. मतलब मॉडिफिकेशंस यहां पर कैसे होने चाहिए? विजिबल होने चाहिए. या यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं FOSS के साथ में, और सिमिलरली यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन OSS के साथ में भी है. बस ये OSS फ्री नहीं होता, ये पेड होता है कभी कभी. फाइन. बट FOLSS में क्या है भाई? FOLSS एक फ्रीडम देता है कि मैं यहाँ पर ऑथर के एग्रीमेंट्स के बिना, मतलब ऑथर को भी मैं यहाँ पे नहीं शो करूंगा, मैं एक्चुअल वर्क को भी शो ना करूं, मैं वर्जन नंबर भी नहीं डालूं. मतलब मैं एक्चुअल में क्या करूंगा? मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जो कि FOSS के टर्म्स में फॉलो करता है, अगर मैं इसका यूज करूं तो मैं इसको अपना खुद का सॉफ्टवेयर की तरीके भी यूज कर सकता हूं. एंड आई कैन इवन प्रेजेंट दैट सॉफ्टवेयर एज माई ओन ओरिजिनल वर्क. फाइन. वेल, अभी ये जो हमारी FOSS है ये सिर्फ एक टर्म है, ये सिर्फ और एक टाइप का रूल है. इसको मेजरली यूज नहीं करा जाता है. फाइन. वी आर ओनली यूजिंग दिस OSS एंड FOSS इन जनरल. फाइन. मार्केट में सिर्फ तुम लोगों को ये OSS और FOSS ही देखने को मिलेंगे. फाइन. So it was all just about OSS, FLOSS and FOSS. I know बहुत से लोगों को बहुत सारे confusions होंगे, but don't worry, in our next class we will start this chapter from this slide only. Fine. And then we have to discuss these few terms. एक बार देख लो. Fine. Well, till then, stay safe, stay healthy, keep learning, and thank you for watching this video. Fine. Well, after this you will get your previous video over this side and the whole playlist over this side. फाइन. अगर क्लास 10th के किसी भी वीडियो को रिवाइज करना है तो भाई तुम लोग इस साइड वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हो. एंड इफ इन केस यू वांट टू रिवाइज द प्रीवियस क्लास वीडियो तो वो तुम लोगों को इस साइड देखने को मिल जाएगी.